प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्रतिरोध, जी हाँ, जिसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध का सीधा मतलब होता है कि विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। वहीं आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसके लिए फॉर्मूला पड़ा होगा रो बराबर RA/L। इसी हिसाब से एक वर्ड बना है आंतरिक प्रतिरोध। जी हाँ, प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में बहुत अंतर होता है। प्रतिरोध का मतलब है किसी तार का प्रतिरोध, किसी बिजली के उपकरण का प्रतिरोध। वहीं आंतरिक प्रतिरोध का सीधा मतलब है किसी सेल की प्लेटों के मध्य व्यय होने वाला प्रतिरोध। जी हाँ, हम किसी बैटरी या सेल का उपयोग करते हैं और बैटरी या सेल जो हमारा होता है वो बैटरी और सेल दो प्लेटों के रूप में, इनमें दो प्लेटें लगी होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। एक धनावेशित होती है और दूसरी ऋणावेशित होती है। और धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटें एक द्रव में डूबी रहती हैं जिसको बेटा हम वैद्युत अपघट्ट का विलयन कहते हैं। इस विलयन के कारण जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसको हम बेटा आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किसी तार में व्यय होने वाला कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध है, वो कुल प्रतिरोध है। लेकिन अगर किसी बैटरी के सेल के प्लेटों के बीच में प्रतिरोध का व्यय होता है वो बेटा हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। और आंतरिक प्रतिरोध का मान हमेशा ना के बराबर होता है। हम कहना ये चाहते हैं कि किसी तार में धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है, सभी को मालूम है बेटा। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, माइनस से प्लस। बहुत सावधानी से भाई, प्लस से माइनस अगर करंट जा रहा है, ध्यान से देखो, प्लस से माइनस अगर जा रहा है तो क्या यहाँ रुक जाता है? इसके अंदर कैसे कैसे जाता है बेटा, माइनस से प्लस। वैद्युत सेल की प्लेटों के बीच व्यय होने वाले ना के बराबर प्रतिरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आप सभी को बेटा एक बेसिक सी बात मालूम है, जैसे यहाँ पे ये इसकी परिभाषा लिखी है, आप इस परिभाषा को साधारणता बना के भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जब किसी चालक तार को, इधर देखो, ये हमने बेटा पहले बैटरी बनाई है, इसका हल्का सा प्रतिरोध यहाँ दिखाया जो यहीं व्यय होता है, ये हमने बाहरी कोई प्रतिरोध जोड़ दिया। अगर हम बाहरी प्रतिरोध को किसी से प्रदर्शित करते हैं उसके लिए बनाते हैं कैपिटल R, यही मुख्य प्रतिरोध है। लेकिन साधारण जो प्रतिरोध है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r, यही आंतरिक प्रतिरोध है। अब परिभाषा कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। अगर मान लो ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, जब किसी बैटरी को चालक तार के सिरों से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। और धारा की दिशा का ये परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। और धारा की दिशा कहाँ है बेटा, धन से ऋण की ओर। कहाँ है? धन से ऋण की ओर। जबकि बैटरी के अंदर कहाँ होती है बेटा, ऋण से धन की ओर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में जब चालक तार में धारा बहती है तो धारा बहने के कारण क्या होता है कि इसमें स्वयं चालक तार का प्रतिरोध होता है। चालक तार का स्वयं का रेजिस्टेंस होने के कारण चालक तार में भी बिजली की खपत होती है। आपने वो मामला तो सुना होगा, खान सर और वो फिजिक्स के एक माँ साहब थे, उनके बारे में जो मामला चल रहा था। तो आप यहाँ से बेहतर समझ सकते हो कि तार स्वयं बिजली की खपत करता है। तार में स्वयं रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है। इधर देखो, इसके बाद में इधर यहाँ पे बिजली की खपत होती है, तार में स्वयं बिजली की खपत होती है। वहीं वैद्युत सेल की प्लेटों के बीच में स्वयं बिजली की खपत होती है। और वैद्युत प्लेटों के बीच में जो बिजली की खपत होती है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बेटा हम परिभाषा में चल रहे थे, दिमाग कहाँ चला गया, फिर से सुनो। जब किसी बैटरी को चालक तार के सिरों से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चालक तार स्वयं बिजली की खपत करता है। इसके पश्चात चालक तार में जो धारा की दिशा है बेटा वो धन सिरे से कहाँ होती है, ऋण सिरे की ओर, जबकि बैटरी के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। इसी प्रकार से हम पूरी भाषा बना सकते हैं। चालक तार की प्लेटों के बीच में जो वैद्युत अपघट्ट हमारा विलयन है, इसमें व्यय होने वाले जो प्रतिरोध है उस या विद्युत ऊर्जा है उसको हम आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इतने भाग में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है।
फिर से सुन लीजिए, सरल भाषा में और साधारण भाषा में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जब किसी बैटरी को चालक तार के सिरों से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा धन से ऋण की ओर, जबकि बैटरी के अंदर ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। इसके पश्चात क्या होता है, हम आगे इसमें लिख सकते हैं, जिस प्रकार चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसी प्रकार से बैटरी की प्लेटों के बीच में भरा हुआ विद्युत अपघट्ट का विलयन, इसकी सांद्रता अधिक होगी तो यह भी इसके मार्ग में अवरोध लगाता है। बस यही मेरा आंतरिक प्रतिरोध है। अगर हम बेटा बात करें कि आंतरिक प्रतिरोध का मान निर्भर किस पे करता है, तो बेसिक सी बातें हमने लिखी है। आंतरिक प्रतिरोध का मान इस बात पर निर्भर करता है कि यदि चालक तार के बीच में प्लेटें यहाँ पर बैटरी में लगी हैं, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी तो क्या होगा बेटा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी अगर प्लेटें अधिक दूरी पर होंगी तो प्रतिरोध इसके बीच में ज़्यादा होगा, यानी ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। दूसरी बात, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये प्लेटें जितनी ज़्यादा मोटी होंगी उसमें उनके अंदर व्यय होने वाली जो वैद्युत ऊर्जा है उसका मान ना के बराबर होगा। और इसके साथ साथ इन दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन है उसकी सांद्रता अगर अधिक होगी तो भी प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। सांद्रता वर्ड केमिस्ट्री में सुना होगा, यानी जितना ज़्यादा कैसा होगा, गाढ़ा द्रव होगा। जितना ज़्यादा गाढ़ा द्रव होगा दोनों प्लेटों के बीच में उतनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। इसके बाद यह चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है, ये प्लेटें किस पदार्थ की बनी हुई है, इस बात पर भी आंतरिक प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता भी है, आंतरिक प्रतिरोध का मान इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम बैटरी का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे जैसे हम सेल का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो सेल स्वयं बिजली की अधिक से अधिक खपत कर लेता है। क्या आपने कभी नोटिस किया, आमतौर पे जो आप इन्वर्टर या बैटरी लगवाते हो, यदि मान लो 1500 वाट का आपका बैटरी है तो क्या 1500 वाट की एनर्जी आप स्वयं प्राप्त कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। आमतौर पे आप खूब कैलकुलेशन करते हो तो 1200 वाट की एनर्जी आपको मिलती है। जब दुकानदार के पास आप जाते हो तो वो खुद आपको बता देता है कि इससे आप 1200 वाट लगभग एनर्जी आप निकाल सकते हो। अब वो कहने के लिए 1500 वाट का होता है। इसका बेसिक रीज़न है कि 300 वाट की एनर्जी उसके अपने स्वयं की क्रियाकलापों में नष्ट हो जाती है। यानी जितनी बैटरी बड़ी है और उसके अकॉर्डिंग हम उससे ऊर्जा उतनी नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उससे 200-300 वाट कम मिलती है, जिसका प्रमुख कारण है कि उस बैटरी की प्लेटों के बीच में स्वयं ऊर्जा की खपत हो जाती है। वही खपत को ही बेटा हम आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपने एक बात और नोटिस की होगी, यदि वही बैटरी कई सालों तक हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे जो वो बैटरी हमारी 8 घंटे 10 घंटे साधारणतः चल जाती थी, वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक चलती है और धीरे धीरे बैकअप कम होता चला जाता है। इसका सीधा जीता जागता पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। सेल का उपयोग करने पर या बैटरी का उपयोग करने पर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान सदैव बढ़ता रहता है, यानी वो कभी स्थिर नहीं रहता है। यानी इसके बैटरी के अंदर स्वयं ऊर्जा की खपत बढ़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि उस बैटरी का जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो ना के बराबर मिल पाती है। अच्छा बेटा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ रुको, चलते चलते एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा देखा होगा, सेल। एक्चुअली सेल और बैटरी में कोई अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है। जैसे सेल का मतलब है एक सेल, लेकिन बैटरी का अंतर है मतलब है एक से अधिक सेल। आपको अगली वीडियो में हम आने वाले समय में बताने वाले हैं कि वास्तव में कई सेलों को हम जोड़ के बैटरी कैसे बनाएं, किस किस प्रकार से सेल जोड़े जा सकते हैं, और इन सेलों को हम परस्पर एक से अधिक सेल को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, वो हमारी बैटरी बन जाती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम एक सेल हैं, लेकिन अगर क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं तो वो बेटा बैटरी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।